Hello everyone, welcome in eShiksha. So start our mission for NET JRF 2021. पेपर 2 शिक्षा शास्त्र विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट। इसका यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, क्लास नंबर हमारी 23 है यूनिट 3 की। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदर फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे इस नंबर पे इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लास। अभी हम लोग लर्निंग की थ्योरीज को पढ़ रहे हैं, अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। काफी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे टोलमैन के थ्योरी को पढ़ेंगे, टोलमैन के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, लर्निंग के जो इनके सिद्धांत हैं अधिगम के, तो इसे कई नामों से जाना जाता है। पहले तो आप जान लीजिए कि बिहेवियरिस्टिक जो थ्योरीज होती हैं, यानी कि व्यवहारवादी, और गेस्टाल्ट समग्रवादी जो थ्योरीज हैं, उसके बीच का आप कह सकते हैं या इसका अनोखा सम्मिश्रण कह सकते हैं जो आपकी ये टोलमैन की थ्योरी है। ना पूरी तरीके से ये व्यवहारवादी है, बिहेवियरिस्टिक है, ना पूरी तरीके से ये गेस्टाल्टवादी है यानी कि समग्रवादी है। ये इन दोनों का सम्मिश्रण इनकी थ्योरी। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा भी दिया था जब मैंने लर्निंग स्टार्ट करी थी, ठीक है। और इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो 1932 में दी थी, 1932 में दी थी। इनकी थ्योरीज को किन किन नामों से जानते हैं ये हम देख लेते हैं। साइन थ्योरी, साइन थ्योरी कहते हैं, जिसे हम चिन्ह सिद्धांत कहते हैं, हिंदी में लिख लीजिएगा। साइन लर्निंग थ्योरी कहते हैं, जिसे हम कहेंगे चिन्ह अधिगम सिद्धांत। साइन गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं, जिसे चिन्ह गेस्टाल्ट अधिगम कहेंगे या सिद्धांत कहेंगे। और साथ में इसे एक नाम से जाना जाता है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये क्वेश्चन में आया था, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्याशा सिद्धांत। ये पूछा गया था एक बार, ठीक है। तो इन नामों से आपके टोलमैन की थ्योरी को हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो एक्सपेरिमेंट था, यानी जो इन्होंने प्रयोग किया था, वो एक चूहे पे किया था, रैट पे किया था, चूहे पे। इन्होंने एक मेज बनाया था। आपने मैं सुना होगा, हम लोग इसकी बुक्स भी खरीदते हैं या न्यूज़पेपर में भी रहता था। मान लीजिए यहाँ पे फूड है, यहाँ पहुँचना है, तो इसके लिए ऐसे करके भूल भुलैया टाइप बना रहता था ना, कहते हैं कैसे हम पहुँचेंगे, ऐसे करके आपने देखा होगा। भूल भुलैया बनी रहती थी और हमको यहाँ पहुँचना होता था, यहाँ होते थे हम, हमें यहाँ पहुँचना होता था। तो ये रैट के लिए भी इन्होंने ऐसे ही बनाया था, एक मेज भूल भुलैया बनाई थी। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, खाने को रख दिया था, फूड को रख दिया था, भूखा सा चूहा था। अब इस मेज को समझते हुए वो उसे इस भूल भुलैया को समझते हुए जाना था यहाँ पे और खाने को खाना था। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। और इन्होंने बताया कि जब हमारे पास हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है, कोई पर्पस होता है, कोई एम होता है, तभी हम सीखना शुरू करते हैं। यानी इस चूहे के सामने पर्पस क्या है, ये खाना। चूहे के सामने पर्पस है ये खाना, तभी ये सीख रहा है कि इसमें इस मेज में घुस के इसको कैसे जाना है। इसी प्रकार अभी हमारे सामने पर्पस क्या है, JRF। और JRF को पाने के लिए हम क्या करेंगे, अपना व्यवहार इस तरीके से, बिहेवियर इस तरीके से करेंगे कि हमें ये JRF अचीव हो जाए, हम क्वालिफाई कर सकें। तो
इनके अनुसार, टॉनमैन के अनुसार, कि व्यक्ति तभी सीखना शुरू करता है जब उसके सामने कोई परिपक्व उद्देश्य होता है। इसलिए इनकी थ्योरी को परपोसिव बिहेवियरिस्टिक भी कहा गया है, उद्देश्यात्मक व्यवहारवाद। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, आ सकता है। चलिए, क्वेश्चन और कहाँ से बनता है, हम उसे करते हैं। इनका क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने कुछ साइन लर्निंग के टाइप्स बताए, चिन्ह अधिगम के प्रकार बताए हैं। पहले तो इन्होंने जो प्रकार दिया वो था आपका प्लेस लर्निंग, जिसे हम स्थान अधिगम भी कहते हैं हिंदी में। फिर दूसरा इन्होंने दिया था रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी, लर्निंग। मैं आपके नोट्स पे भी थोड़ा काम कर रही हूँ, कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी भेजने की। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो अभी मैं पढ़ाती हूँ आपको, उसका नोट्स आपके लिए ज़्यादा काम करेगा एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, और जो सेंड करूँगी वो बस रखने के लिए होता है। हमारे पास बहुत ढेर सारी बुक्स होती हैं, बहुत ढेर सारे PDF मैटर होते हैं, बट हम क्या करते हैं, उन्हें बस अपने फ़ोन में या अपने घर पे रखते हैं, अपने लैपटॉप पे रखते हैं। उसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब आपका यही होगा, जो जितना मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन यहीं से बनता है, इन सभी को आप रिवाइज करते रहें। रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी लर्निंग क्या होती है, इसे पुरस्कार प्रत्याशा कहते हैं हिंदी में, पुरस्कार प्रत्याशा अधिगम। फिर थर्ड नंबर है आपका लेटेंट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, जिसे आप कहोगे लुप्त अधिगम, लुप्त अधिगम। ठीक है, फिर ये 3 लर्निंग इन्होंने स्टार्टिंग में दी थी। मैं क्वेश्चन अभी बताती हूँ कि कैसे बनता है। उसके बाद आगे चल के 1949 में 1949 में इन्होंने इसमें सुधार किया, मॉडिफिकेशन किया, और 6 प्रकार और बता दिए, अधिगम के 6 प्रकार और भी बता दिए। तो पहले उन 6 प्रकार को जान लेते हैं, फिर समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। कैथिक्स, तो ये 6 प्रकार थे कैथिक्स, कैथिक्स को आप कैथिक्स ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा था इनका इक्विवेलेंस बिलीफ, इक्विवेलेंस बिलीफ, जिसे आप हिंदी में कहोगे तुल्यता, तुल्यता विश्वास। ठीक है, फिर थर्ड नंबर आप ले लीजिए, इनकी थी फील्ड एक्सपेक्टेंसी, फील्ड एक्सपेक्टेंसी, जिसे हम कहेंगे क्षेत्र प्रत्याशा। ठीक है, फिर 4 नंबर थी इनकी फील्ड कॉग्निशन, फील्ड कॉग्निशन को हम कहेंगे क्षेत्र संज्ञान, क्षेत्र संज्ञान। फिर इनकी 5th नंबर थी ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, ड्राइव। ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है इससे, मैं भी समझा रही हूँ। डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम कहेंगे प्रणोद विभेदन, प्रणोद विभेदन। ठीक है, फिर 6th एंड लास्ट है आपकी मोटर पैटर्न, मोटर पैटर्न, जिसे हम कहेंगे पेशीय प्रारूप, पेशीय प्रारूप। ठीक है,
अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बनेगा कि मिक्स कर देंगे आपके इन तीनों लर्निंग को और इन सारी लर्निंग को, और पूछेगा कि सबसे पहले जो लर्निंग दी थी इन्होंने वो कौन कौन सी है। तो आपको याद होना चाहिए कि पहले प्लेस लर्निंग, रिवार्ड, एक्सपेक्टेंसी और लेटेंट दी थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो 1949 के बाद इन्होंने 6 प्रकार बताए थे लर्निंग के, वो इसमें से कौन कौन से हैं। तो इसमें से कुछ ले लिया जाएगा और साथ में इसे भी मिक्स कर दिया जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि ये कौन से हैं, ये कौन से हैं। ठीक है, या तो फिर आप एक ही याद कर लो, इधर वाला याद कर लो, इधर वाला याद कर लो, लेकिन मैं यही कहूंगी कि दोनों आप याद कर लो, दोनों लर्न कर लो। ठीक है, इस तरीके से मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन इससे और बनता है, वो है ये कैथिक्स। कैथिक्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने फ्राइड की फ्लूट की आपको पढ़ाई थी पर्सनालिटी में, तो ये पढ़ाया था आपको कैथिक्स। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो टॉलमैन ने कैथिक्स दी है वो और किसने दी है। तो वो आपके फ्राइड महोदय ने दी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आ सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि फ्रायड ने जो कैथिक्स दी है वो और किसने दी है। तो वो आपके टॉलमैन ने दी है। इससे यही क्वेश्चन बनता है। तो आप इसे, और एक चीज और मैं बता दूं, जो आपका ये इक्विवेलेंस बिलीफ है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसके समांतर है, किसके सिमिलर है, किसकी लर्निंग के सिमिलर है, किससे ये सिमिलरिटी रखता है, समानता रखता है। तो ये स्किनर की थ्योरी से समानता कहीं ना कहीं रखता है। ठीक है, तो बस आपको इसमें इतना ही लर्न करना है। मैं छोटे छोटे लेक्चर्स इसलिए बनाती हूँ ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।